तो ट्यूनिका मीडिया के आप ल्यूमेन को कभी ज्यादा और कम भी कर सकते हैं एज पर द एएनएस। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आउटर मोस्ट लेयर है, थिन लेयर है, बेसिकली लास्टिंग कोलेजन फाइबर की आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। अब बेटा हमारे पास वेसल्स, टाइप्स ऑफ वेसल्स आपको पता ही है, एक आर्टरीज है, एक वेन्स है, कैपिलरीज है। जैसे आर्टरीज क्या होती हैं, ये मैंने पहले बताया, ये ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं, वेन्स ब्लड टूवर्ड द हार्ट लेकर आती हैं, कैपिलरीज ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ये आपके वेस्कुलर सिस्टम का। देखिए ऐसा है बेटा कि जैसे एक ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज और बहुत सारे सेल्स हैं, तो आर्टरीज जब एक ऑर्गन में एंटर करती हैं तो हर एक टिश्यू में जाना है तो वो आर्टरियोल्स में डिवाइड कर जाती है, फिर आर्टरियोल सभी सेल में जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी। जैसे आप देखिए एक शहर में जब एंटर करते हैं तो एक मेन रोड आती है, हाईवे, जब शहर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी रोड्स आ जाती है जो सभी के घरों को कनेक्ट करती है, तो वो क्या है, स्मॉल रोड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो ऐसे हमारी बॉडी में जब एक आर्टरीज ब्लड ऑर्गन के अंदर जाती है तो सभी टिश्यूज को बेसिकली कवर करती है, और टिश्यू के अंदर सभी सेल्स को कवर करती है, जो जो सभी सेल के आसपास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। अब आर्टरीज पहले बताया मैंने, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, ये बेटा इलास्टिक होती है, क्योंकि इलास्टिक क्यों है, ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है, इलास्टिक है। फिर ये ब्लड किसको देती है, कैपिलरीज को, और वहां पे स्पिंटर्स होते हैं, स्पिंटर क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, कैपिलरीज जो होती हैं बेटा वो डायरेक्टली कंटेक्ट रहती हैं सेल के साथ, और उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, सिंगल सेल की, ताकि वहां पे डिफ्यूजन क्या हो सके, इजिली हो सके, क्लियर। वेन्स क्या करती हैं, दे कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। इनमें क्या होता है, वॉल्स होते हैं, वॉल्स। वॉल्स क्या होता है बेटा, एक्चुअली क्या है कि जो वेन्स है वो ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आते हैं, तो कई बार क्या होता है यहाँ पे वेन्स ब्लड का प्रेशर लो होता है, तो कई बार बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या रहते हैं, वॉल्स रहते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में आगे चल के दिखाएंगे, दे हैव द वॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है आपके पास, ये देखिए जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, आर्टरी विद थिक वॉल, आर्टरी की वॉल देखिए बहुत थिक है, सबसे अंदर एंडोथेलियम, सेंटर में मसल लेयर, और बाहर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। इसकी वॉल क्या होती है, बहुत थिक होती है, ताकि हाई प्रेशर को क्या कर सके, झेल सके, क्लियर। जैसे आप देख रहे हैं सबसे नंबर 1 ट्यूनिका इंटीमा दिखाई दे रही है, नंबर 2 पे ट्यूनिका मीडिया, नंबर 3 पे ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्लियर। ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बेटा, ट्यूनिका ये इंटीमा। एंडोथेलियम देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ल्यूमन के साथ है, मतलब कि ये जो ट्यूनिका इंटरना है, ल्यूमन का मतलब जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, सेंटर का एरिया जो आपके पास नैरो दिखाई दे रहा है ना, वो ल्यूमन बोलते हैं। तो ल्यूमन को कौन इसको बेसिकली कवर कर रहा है, सबसे पहले ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया सेंटर में देखिए जो मसल फाइबर है, इलास्टिक मसल फाइबर है, इसको ट्यूनिका मीडिया। सबसे बाहर है बेटा वो कोलेजन फाइबर्स है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अच्छा, अब टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, जैसे इलास्टिक आर्टरीज आ जाती हैं, थिक वॉल्ड आर्टरीज आती हैं नियर द हार्ट, जैसे अरोटा है उसकी ब्रांचेस, ठीक है। इनका ल्यूमेन क्या होता है, बहुत लार्ज होता है, इनमें ब्लड का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसमें बेटा हमारे पास इलास्टिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा क्या कर सके, स्ट्रेच कर सके, और ब्लड को ज्यादा जल्दी से क्या कर सके, प्रोपेल कर सकते। अब ये जो होती हैं इलास्टिक आर्टरीज, ये बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकती हैं, और इसमें ब्लड आपका इजिली क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। सेकंड आता है मस्कुलर आर्टरीज। मस्कुलर आर्टरीज क्या होते हैं, वो जो बेसिकली जो कि पूरी हमारी बॉडीज के ऑर्गन को क्या देती हैं, ब्लड देती हैं। इनमें भी बेसिकली थिक होता है ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये वैस्को कंस्ट्रिक्शन में एक्टिव होते हैं, मतलब कि ये अपने बेसिकली कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अपने एरिया को नैरो कर सकते हैं, ताकि प्रेशर ज़्यादा बने और वो दूर तक बेसिकली जा सके। अब आर्ट्रियोल्स क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट आर्टरीज है, मतलब कि जैसे मैं बताया था ना आपको कि जैसे आर्टरीज आगे चल के डिवाइड होती हैं स्मॉल स्मॉल, वो आर्ट्रियोल्स में ये स्मॉलेस्ट आर्टरीज क्या होती हैं, आर्ट्रियोल्स होती हैं, जो कैपिलरी का एक प्रॉपर बेड बनाती है, क्लियर। अब मस्कुलर बेसिकली आर्टरीज मीडियम साइज वेसल्स होता है, मैंने बताया अभी आपको ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, स्मूथ मसल है, ठीक है। और मेजर एरिया क्या होते हैं, वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन फॉर द ब्लड फ्लो। अब आर्ट्रियोल्स का डायमीटर कितना होता है बेटा, 0.3 mm, स्मॉलेस्ट आर्टरीज हैं जो कैपिलरी बेड में लेके जाती हैं, लीड करते हैं, जो कैपिलरी बेड की तरफ जाती हैं, तो ये बहुत क्लोज होती है कैपिलरीज में। ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है बेटा, कैपिलरीज में लेके जाती हैं। और कैपिलरीज क्या होती है, वन सेल थिक होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। ये कैपिलरी बेड आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, कैपिलरी का नेटवर्क। अब बात करते हैं वीनस सिस्टम की, वेन्यूल्स की। वेन्यूल्स क्या होती हैं,